दोस्तों, हम खुशनसीब हैं, वी आर लकी टू हैव समबडी पुलिस के अंदर सबसे बड़ा पुलिस का कायद-ए-आज़म पुलिस अवार्ड हासिल करने वाले नौजवान, उसी के साथ साथ में अपने पुलिस फोर्स के अंदर और आम लोगों के अंदर एक मैन ऑफ क्राइसिस का जो है वो लक़ब रखने वाले हमारे साथ हैं। हम उनसे ज़रा थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो आज जब उनका तबादला या वो उनकी पोस्टिंग जो है वो फैसलाबाद हो गई तो फैसलाबाद के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। एक छोटे से तारुफ के अंदर जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिस तरह पाकिस्तान की तारीख बदल दी, लेकिन एक केस हुआ ज़ैनब का। कसूर का ये ज़ैनब का केस एंड द वन जिन्होंने इसको अनफोल्ड किया और उस इमरान तक पहुंच के उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। हमारे साथ उसी टीम के लीडर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त फैसलाबाद की पुलिस टीम को लीड कर रहे हैं और उस हवाले से क्या क्या कुछ करना चाह रहे हैं। 2-3 बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं। एक आम लोगों की निजी ज़िंदगी के हवाले से इन्होंने 4 लोगों को बर्खास्त किया नौकरी के ऊपर। एक और बड़ा केस जो कि बहुत पावर ओरिएंटेड एक बिज़नेस टाइकून दानिश का केस था, खतीजा के ऊपर जो उन्होंने जुल्म ज़्यादती की, उसको भी इन्होंने देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपके बैक के ऊपर जो है वो इतनी बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल में डाल देती हैं या आपके लिए आसानी फराहम करती हैं? जी, जिस तरह के हमें पढ़ाया भी गया है कि एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, या वो क्राइसिस आपको ऊपर ले जाता है उस टाइट पे, या जिसे वो कहते हैं शेक्सपियर, मैन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फेट। तो क्या वो टाइट कभी ऊपर ले जाती है और कभी आप नीचे आ जाते हैं। तो इंसान का एक क्राइसिस में ही पता लगता है, और काफ़ी क्राइसिस हमने देखे हैं सर्विस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। तो रूटीन की पुलिसिंग में आप अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा भी नहीं सकते कि रूटीन के मामलात हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है। जी, आपने ये अभी जो एक केस जिसको रिज़ॉल्व किया और 4 लोग डॉल्फिन के जिन्होंने आम एक मर्द और औरत को साथ होते हुए उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आपका रिश्ता क्या है, जो कि यकीनन जो है वो उनकी बाउंड्री से बाहर है, और फिर उसके ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी कोई रिश्वत लेने की कोशिश की। इसको आपने जो है वो ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। ये बताइए क्या कि इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए कैमराज टू मेकिंग अ सिटी स्मार्ट, इसने एक किरदार अदा किया है। तो इस केस को थोड़े से हवाले से कुछ जो कहना चाहते हैं, और दूसरा इस शहर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग? जी, इसमें किसी भी काम करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो उसकी इंटेंशन है, नीयत है। और इसमें हमारी यही नीयत है कि जो हमारी डॉल्फिन फोर्स है वो क्राइम पे काम करे, वो डाकुओं का ताक़ुब करे और वो चोरों का ताक़ुब करे, वो जो लोगों ने यहाँ के शहरियों की ज़िंदगी मुहाल बनाई है उनका ताक़ुब करे, ना कि किसी जोड़े का ताक़ुब शुरू कर दे और उस पर कई घंटे उस पर बहस करते रहे, ना कि उससे पैसे बटोरे। इसमें मेन चीज़ तो ये। दूसरी जो आपने स्मार्ट सिटी की बात की, हम उस पर काम कर रहे हैं और मैंने ख़ुद उसको ज़ाती दिलचस्पी ले रहा हूँ, मेरी टीम उस पर ज़ाती दिलचस्पी ले रही है। हम चाहते हैं कि जो फैसलाबाद शहर है इसके चारों तरफ में जो कैमरे लगे हैं हम उनका आईपी एड्रेसेस लेके एक कंट्रोल रूम बनाए जहाँ पे हमारी बेसिक बड़ी रोड्स जो हैं वो कवर हो जाए। क्योंकि ये साइंस के इस दौर में अगर हम वो वाली पुलिसिंग करें कि हम सिर्फ पेट्रोलिंग पे तवज्जो रखें तो वो इट्स एन आउटडेटेड मॉडल। अभी हमें चाहिए कि हमने इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके हमें एक यूनिट सेट करना है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस एरा में, इस टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी महंगी भी नहीं है। जैसे आपको कैमरे नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके आईपी एड्रेसेस चाहिए और आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको इनॉग्रेट कर सकें। वैसे तो बहुत सारे जनरल सवाल भी आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी एक केस जो कि दानिश और खतीजा का है केस, ये किस फ्रेम ऑफ माइंड का है और आपने इसको किस तरह से देखा? एक आम तासुर ये क्या देखा जा रहा था कि शायद ये 2-4-10 दिनों का केस होगा और उसके बाद जो है वो क्योंकि एक पावर ओरिएंटेड है, बिजनेस टाइकून है, तो वो इसको मैनेज कर लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका। तो पुलिस का इसमें किरदार क्या रहा? जी, पुलिस पे लोगों के मुख्तलिफ खदशात हैं। एक खदशा ये भी था और है भी कई जगहों पे कि पुलिस जो है वो अमीर और गरीब में तफरीक करती है, क्योंकि वो जो अक्यूज़ था वो एक वेल ऑफ बंदा था, दूसरी तरफ एक बच्ची थी जो कि 22 साल की बच्ची है जिसके पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं। तो लोगों के खदशात थे
मगर फिर लोगों ने ये भी देखा कि उस मुल्ज़िम को उसी हवालात में रखा जिसमें कोई भी मुल्ज़िम रहता है। उसके 14 दिन फिजिकल रिमांड हुआ। उस केस में हमने रिकवरीज डाली। रिकवरीज बच्ची के बाल भी थे, रिकवरीज उसकी जूतियाँ भी थी, रिकवरीज वो गाड़ी और वो असला भी था, वो रिकवरीज भी हमने डाली। तो लोगों का मैं समझता हूँ इत्मीनान बहाल हुआ, क्योंकि लोग ये समझते थे कि शायद इसमें पुलिस जो है वो प्रेशर ना ले सके, मगर हमारा सबसे बड़ा जो प्रेशर है हमारे ऊपर वो हमारे अपने ज़मीर का है। और वो बच्ची जो है, हम खतीजा, मैंने कई जगहों फोरम पे कहा कि वो हमारी बेटियों की तरह हैं, छोटी बहनों की तरह हैं, और हमने उसके साथ है। आज जिस तरह मैं आपको बताया कि अगर वो बच्ची ये कहती है कि मैं केस फेस करूंगी, तो उसके पीछे उसकी रियासत खड़ी है, उसके पीछे उसकी पुलिस खड़ी है, आप लोग हैं, वहाँ का मीडिया है। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। बिल्कुल सही। आप समझते हैं कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि सुलह, और ये अगर ये फ़र्ज़ करेंगे सुलह होती है तो फिर उसके बाद ये केस जो है वो जी, क्या डिसऑन हो इसमें हमने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस लगाए। जो 382 है डेट इज़ नॉन कंपाउंडेबल, जिसको वेव ऑफ नहीं कर सकते, वो उस पर हमने लगाए। इसमें 365 जो है किडनैपिंग का ऑफेंस है, वो हमने लगाया, विच इज़ आल्सो नॉन कंपाउंडेबल। ये हमने इसको चीज़ देखा, हमने इसमें रिकवरीज की। बाकी जहाँ तक दबाव है, हमने उस बच्ची को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। वहाँ पे एलीट के हमारे जवान हैं। मेरा उसकी फैमिली से रब्ता है कि अगर किसी स्टेज पर समझते हैं कि उसका दबाव है तो शी कैन ऑलवेज शेयर विद अस, तो हम उनके साथ लाइजॉन में। जी बिल्कुल सही। आइए इधर आप हम आते हैं इस शहर के अंदर। पुलिस ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम, हर पुलिस ऑफिसर जिसको जितना भी वक्त मिलता है, और क्योंकि एक ये सिविलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है तो वक्त को हम नहीं कर सकते कि कोई 6 महीने के लिए आया या 5, जारी बात है अपने जितना भी वक्त है उसमें अपना किरदार अदा करना है। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी होंगी कि मैं इसको फ़िक्स करूँ? जी, इसमें हर बंदे ने अपने हिस्से की शमा जलानी है, हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है। ऐसा ओवरनाइट चेंज कोई बंदा अगर दावा भी करे तो वो गलत दावा करता है कि हम चीज़ें रातों रात बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें डेवलप होती हैं, वो इवॉल्व होती हैं, उनको आप चेक करते हैं और उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनाऊँ। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये है कि स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, जो हमारे तफ्तीश का मेयार जो है वो बेहतर हो। एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैं बनाना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी तो ऑलमोस्ट हमने कर ही ली है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम स्काइप पे पूरे ज़िले को उसमें कंप्लेंट सुने, और ये मैंने एक ज़िले में ये किया भी है और इंशाल्लाह यहाँ पे भी मेरा इरादा है। यानी 100% तो शायद चीज़ें बेहतर ना हो, डेफिनेटली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। 80 लाख की आबादी का शहर है, 8000 हमारे पास नफरी है, 100% तो चीज़ें शायद बेहतर ना हो, मगर बहरहाल हम उसमें अपना रोल प्ले करेंगे और आवाम को जल्दी हम ये बताएंगे कि हमने ये बेहतरी शुरू कर दी। जी से आखिरी सब, बाई टेकिंग द एडवांटेज कि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे आपके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने छोटू गैंग हो चाहे हो आपका, आपने बहुत सारी चीज़ों को फिक्स किया है जहाँ पे भी, लेकिन जो एक ख़ास चीज़ है वो है ज़ैनब का केस। उस हवाले से उसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपने किस तरह से उसको रिकवर किया? सारी मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर विहाड़ी था जी, और उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने हमें वहाँ पे जाया कसूर में काफ़ी दिनों से केस जा रहा था जी। वहाँ पे कसूर की टीम थी, मैं बतौर DPO वहाँ पर गया, हमारे RPO मुल्तान भी उस टीम में थे, बल्कि उस टीम को लीड कर रहे थे। 3-4 चीज़ों से हमने ये केस ट्रेस किया। एक तो पूरा उस इलाके का सर्वे हुआ, एक बंदे का DNA होगा, उसकी प्रोफाइल होगी। दूसरा हमारे पास ह्यूमन इंफॉर्मेशन थी। तीसरा फिर वो जो क्लोज सर्किट कैमरे में जो उसने जैकेट पहनी थी, उस जैकेट से भी हमने ट्रेस किया। वो इट वाज अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया और वहाँ पे 3 से 4 लाख की आबादी थी, और जहाँ से इस बंदे को किया। सबसे बड़ा जो उस वक्त प्रेशर था कि पब्लिक का ट्रस्ट नहीं था, और हमें वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और हमें 8-10 दिन लगे, मगर वो 8-10 दिन में बड़ी मेहनत की। और उसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं था, बल्कि तमाम फोर्स का, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टिल IGP, सारों ने उसमें अपना अपना रोल प्ले किया, और फिर हमने उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। और एज़ वी स्पीक तो उस मुल्ज़िम को फांसी हो चुकी है, और पब्लिक ने देखा कि पुलिस ने एक सही बंदा जो है उसमें डिसाइफर करके निकाला। अपनी पुलिस सर्विस के आज तक, 2004 से लेके आज तक, आप क्या समझते हैं कि व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू? पुलिस में कई बेस्ट मोमेंट आए, मगर हाल ही में मैं समझता हूँ सबसे जो बेस्ट मोमेंट आया वो जब एक गरीब तरीन फैमिली, जो हमारे मसीह भाई हैं, गरीब तरीन लोग, उनका जब 2.5 महीने का बच्चा अगवा होता है, झुमरा वाला, और झुमरा में, सही, और ये आपने लोकल मीडिया में भी देखा। जी। जब वो बच्चा रिकवर किया और वो बच्चा उठा के मैंने उसकी वालदा को दिया,
तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मेडल, इससे बड़ा एजाज़ मेरे पास कोई नहीं है कि मैंने उस गरीब तरीन फैमिली का बच्चा उसकी वालदा के हवाले किया। मैं गरीब पे इसलिए ज़ोर डाल रहा हूँ कि शायद कोई अमीर आदमी होता तो शायद रियासत तो वैसे करती ना करती, शायद उसके पास कोई इन्फ्लुएंस होता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक ऐसी फैमिली को हमने रिलीफ दिया, और इतना बड़ा रिलीफ दिया कि उसका बच्चा उसको मिल गया। जब मैंने उस बच्चे को देखा, वो 2.5 महीने का था, जब उसकी माँ की गोद में आया, तो मुझे जो तसल्ली, जो तस्कीन मिली, शायद मेरे पास उसके कोई अल्फाज नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी का तो ये एक प्राइम मोमेंट था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। दोस्तों, आपने उमर सईद मलिक साहब के ख़यालात सुने, जो कि CPO फैसलाबाद हैं, और बहुत कुछ ड्रीम करते हैं इस शहर को बदलने के लिए, आपको बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए और आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जुस्तजू के लिए आज इतना ही।